जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ज़रा सेट तब्दील हो गया है। बिल्कुल जी, हमने सेट तब्दील कर लिया है। 6 महीने की जिद्दोजहद के बाद फाइनली जो है सेट वो तब्दील हो गया है। अभी भी कुछ चेंजेस लेकर आनी है, लेकिन एटलीस्ट अच्छी चेंजेस आ गई हैं, पहले से बेहतर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया हो। और ये सारा जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे साथ हमारे मैनेजर टेक्निकल हैं शकील सिद्दीकी साहब और टीम के दूसरे मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे कैमरा पर्सनस हैं इजाज़ अब्बासी, फारूक राजपूत और इम्तियाज़ साहब और बहुत सारे और लड़के हैं जिन्होंने हेल्प किया। मैं बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी और दिन रात एक करके 3-4 दिन के अंदर उन्होंने ये सेट बनाया है और लिटरली उनका शायद ये काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं उनकी तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में आप सबसे पहले हमारा नंबर नोट कर लें ताकि आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। फिर आप लोगों के लिए एक सवाल है पेप्को की जानिब से। तो जी नंबर है हमारा 042359172330। अच्छा जी, सवाल ये है कि पेप्को की जानिब से है ये, और वो ये है कि क्या आप बिजली चोरी करते हैं? मुझे पता है अगर करते भी होंगे बताएंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप बता दें तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को। या कभी आपने अगर की हो तो क्या आपके इर्द गिर्द कोई बिजली चोरी करता है? अगर करता है तो क्या आपने कभी कंप्लेन की है? और अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, इस बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमसे आप राब्ता कीजिए। तो जी ये था सवाल आपके लिए, और अब आपके लिए चलते हैं पहले सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। टॉपिक की जानिब आपको लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे हेडलाइंस। तो जी हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि अलकायदा पाकिस्तान की हुकूमत गिराना चाहती है, ऐसा कहना है अमरीकी नायब सदर जो बाइडन का। उसके अलावा लाहौर हज करप्शन स्कैंडल, हामिद सईद काज़मी के बरादर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया गया है। और करप्शन की लानत पाकिस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रही है, ऐसा कहना है अल्ताफ हुसैन साहब का। और MQM का वफ्द आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। और इसके अलावा रूस में सदारती इंतखाबात, मौजूदा सदर दोबारा मुंतखब। अच्छा जी, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो शुरू के मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, और आप जो है साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स बाबरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ सोनिया, आप खैरियत से? सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा आज आपको हम बुलाएं, काफ़ी अरसे पहले तो आप गए हुए थे, मेरे ख्याल से जर्मनी गए जी हुए थे। जी जी, मैं ब्रसल्स गया हुआ था। ब्रसल्स गए हुए थे, अच्छा कैसा रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा, अच्छा बहुत रहा? अच्छा रहा जी, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा। मैंने कहा आपको आज बुलाएं, और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। एक साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ों को देख सकता है, और आपका सब्जेक्ट भी है रवैये जो है इंसानी, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं आगाज़ में एटीट्यूड के हवाले से। कुछ लोगों को एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, ये जी। एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है ये बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सोनिया और ये काफ़ी मुश्किल सवाल भी है। और एक तो वो एटीट्यूड होता है जो हम कहते हैं, नौजवान लोग कहते हैं इसने बड़ा एटीट्यूड दिखाया वगैरह वगैरह। एक एटीट्यूड जिसको हम नफ्सियात में एटीट्यूड कहते हैं, वो हमारा सोच है। अच्छा। कि हमारी सोच क्या है, और सोच जो है वो एक सिचुएशन के में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और हम पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। जो एटीट्यूड दिखाने वाली बात है वो भी इंटरेस्टिंग बात है। एटीट्यूड दिखाने वाली बात है वो किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं इंसान को शायद अपने बारे में उसकी राय कमज़ोर हो जाती है, तो वो महसूस करता है कि मैं दूसरों को वो चीज़ बन के दिखाऊं जो मैं बनना चाहता हूं और मैं असल में नहीं हूं। तो वो एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। तो वो नौजवान लोगों में ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रिटेंड करना पड़ता है। जी जी, और हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ बैरूनी कदरें यानी बैरूनी सिंबल्स, गाड़ी का साइज और घर का साइज और फैशनेबल ज्वेलरी और ब्रांड इमेज जो है ना, बहुत ज़्यादा अहम है। दिखावा जिसे हम कहते हैं। तो वही एटीट्यूड है कि जी मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ और हूँ। तो दिखाने की आमतौर पर ज़रूरत तो उसी को पड़ेगी जो समझता है कि शायद मुझ में असल में ये नहीं है। सही। जबकि असल में तो हम अल्लाह ताला के बेहतरीन शाहकार हैं और बहुत केपेबल हैं और बहुत स्मार्ट हैं। तो एक तो ये एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड ये है कि ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी जब सब 2-4 बातें और भी साथ करते चलें कि लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मूजी मर्ज़ कौन सा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर मूजी मर्ज़ है, कुछ कहते हैं एड्स मूजी मर्ज़ है, कुछ कहते हैं कुछ और बीमारियां, हेपेटाइटिस जो है वो मूजी मर्ज़ है, जानलेवा मर्ज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बज़ाते खुद मूजी मर्ज़ है। जो इंसान पैदा हुआ है उसकी मौत बरहक है। बिल्कुल ठीक है। अब पैदा होने और इंतकाल के दरमियान एक टाइम है,
उस टाइम को या तो आदमी खुशी खुशी गुजार सकता है या वो परेशान होकर गुजार सकता है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। और टाइम उतना ही है, या तो कहीं लिखा हो ना किसी दीनी किताब में या किसी जगह लिखा हो कि जी आप फिक्र करेंगे, आप परेशान होंगे, आप गमज़दा होंगे तो हम आपकी ज़िंदगी बढ़ा देंगे, फिर तो ज़रूर करें। बिल्कुल। लेकिन साइंस ये कहता है, नफ्सियात ये कहती है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं लोग, जो शुक्रगुजार होते हैं, उनके एंडोर्फिन्स और उनका इम्यून सिस्टम और उनकी जो सलाहियत है मफामत की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। शुक्रगुजारी इतनी अल्लाह ताला भी कहते हैं। अच्छा, लोग मैंने देखा है यूजली रोना धोना मसले मसाइल अगर बहुत ज़्यादा हो तो शोर तो लोग मचाते ही हैं और फिर ये कि किसी से दिल का आप कह लें कि बोझ हल्का करने के लिए बात भी कर लेते हैं, लेकिन वाकई शुक्रगुजारी इतनी ज़रूरी चीज़ है ना, आपके अपने लिए बेहतर है, आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है उससे। और रोने धोने का देखें कोई फ़ायदा तो नहीं है, बिकॉज उससे आपका मूड ख़राब हो रहा है, फिर हालात कौन से बेहतर हो रहे हैं। मतलब मेरी आदत थी, मैं चिड़चिड़ हर वक्त चिड़चिड़ापन कर रही होती थी कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, शोर शराबा। मैंने फिर सोचा कि इतना शोर मचाने का फायदा तो कोई है नहीं, बिकॉज चीजें फिर भी बेहतर तो नहीं हो रही। जी जी, no, मैंने बट सोनिया मुझे तो आप ये दूसरा इंटरेक्शन है मेरा, मैंने आपको हमेशा हैप्पी, खुश, पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक पाया, बल्कि आप खुद बताएं कि आप कैसे मेंटेन करती हैं अपनी ये। मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह यू कीप योरसेल्फ सो हैप्पी। एंड गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम से पहले भी, अभी तो खैर प्रोग्राम में उससे पहले भी तो मैंने नोटिस किया कि सोनिया राव इज अ पर्सन हु इज पॉजिटिव, हु इज हैप्पी, हु थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट द फ्यूचर एंड ऑफ कोर्स सच पीपल होना भी ऐसा चाहिए। असल में पता है क्या, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जिंदगी गुजारने का तरीकाकार यही है कि आप अपने रवैये को दुरुस्त रखें और पॉजिटिव रखें और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए एक बंदे को। इसी तरह से ज़िंदगी जो है आसान हो जाती है। बिकॉज मैं वही आपको बता रही थी ना कि शोर शराबा मैं बहुत करती थी, लाइवली हूँ मैं, बड़े से बड़ा मेरे साथ मसला हो जाए मैं ओवरकम कर जाती हूँ बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बल्कि दूसरों को भी ये मैसेज देती हूँ कि हालात का मुकाबला करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताएं कि लोगों एटीट्यूड प्रॉब्लम के हवाले से हम बात कर रहे थे। आजकल मैं एक चीज़ देखती हूँ हमारी सोसाइटी में कि दिखावा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। लोग पूछते हैं कि जी स्टेटस कॉन्शियस बहुत हो गए हैं कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, कहाँ रहते हैं, ये सारे मामला आपको नहीं लगता कि अच्छे जो इंसान हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ये देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम जो हमारी ज़ात की कदरें हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी की कदरें हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हम काम करते हैं, देखिए लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना जो है वो तो इंसान, मैं जो करता हूँ वो ज़्यादा अहम होना चाहिए ना। तो मैं जो कर सकता हूँ सबसे ज़्यादा उसमें अहम बात यह है कि जो मैं जांफशानी के साथ मेहनत करके जो भी काम मुझे सौंपा गया मैं उसको करूं, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा रखूं और उसको मैं ईमानदारी से करूं। और ईमानदारी से इसलिए नहीं कि किसी और को फायदा हो, ईमानदारी से इसलिए कि मेरी सलाहियत में इजाफा हो, मैं बेहतर से बेहतर, माहिर से माहिर प्रोफेशनल बन जाऊं। बिल्कुल। तो बजाय इसके ऊपर एम्फेसिस डालने के हम एम्फेसिस स्कूल में बच्चों से ही शुरू कर देते हैं कि एम्फेसिस इस चीज़ में डाला जाता है कि कपड़े कैसे पहनते हैं और उसके पास घड़ी किस तरह की है और उसके पास गाड़ी कैसे इसके पेरेंट्स इसको लेने आते हैं, स्कूल कौन सा पढ़ता की बात है सारी। तो ये काफ़ी सारा कंपेटिटिव और मुकाबला और एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला जो है वो काफ़ी बचपन से शुरू हो जाता है। पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं घर में बातें, बिल्कुल, और कदरों का फुकदान होता चला जा रहा है। और हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बच्चों की, ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को कहते भी हैं, बच्चा देखो बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलने से बड़ा नुकसान होता है, तो टेलीफोन आ जाता है, कहते हैं पापा वो अंकल का फोन आया, बिल्कुल कह देते हैं बेटा उसको कह दो घर पे सही, आप उनको साथ साथ तो वो साथ कहलवा भी रहे हो। हाँ, कह कॉल और फेल में बड़ा बिल्कुल तरबियत बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोनिया बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गुलाम हुसैन भाई? अल्लाह के एहसान है, डॉक्टर साहब को मेरा सलाम दीजिए बहन। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरी बहन अजात रवैयों की बात कर रही है, तो बहुत डॉक्टर साहब बड़े माहिर हैं, तो मैं भी जो है ना वो इस तरह करते करते मैं भी एक माहिर बन गया। तो मैं एक तो इनसे मशवरा लेना चाहता था। मेरी बहन कहानी असल में ये है कि मैं जिस वक्त भी जो है ना मतलब मैंने अपने आप को जिस तरह चेंज किया या जैसे मैं चेंज हुआ हूँ, तो मुझे कोई शुरू से 19 साल की उम्र से मुझे ऐसे है कि अपना एहसास हो जाता है कि गलती करता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता कि जब जब मैंने गलती का मतलब एहसास किया और खुदा से सच्चे दिल से उस गलती को दोबारा ना करने की तौबा की है, तो मुझे फौरन ही ऐसी सजा मिलती है कि मैं 70 गुना से ज्यादा हो जाता है हिसाब किताब। तो वो अभी भी चल रहा है। तो मैं एक तो जो है डॉक्टर साहब भी मशवरा देंगे कि किस तरह रवैया तब्दील करें, तो मैं आवाम को ये देना चाहता हूँ मशवरा कि ये खुदा के लिए ऐसे करें कि उन्होंने कभी अल्लाह से माफी नहीं मांगी, जी अगर सच्चे दिल से बस अल्लाह से माफी मांग ले, तो मैंने महसूस किया कि अल्लाह में जो है इंसान के ऊपर मनीटर बन के बैठ जाता है। जैसे क्लास में आपने देखा है ना कि मनीटर ने डंडा उठाया थोड़ा सा इधर हुआ तो वो मारता है, तो इसी तरह अल्लाह में भी करना शुरू करता है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर पाकिस्तान की कौम मतलब जो भी इंसान सुधरना चाहता है वो सबसे पहले